Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Friends। आज की क्लास में हम जो करेंट है इसका MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हिंदी की क्लासेस चल रही हुई है, आजीविका की भी क्लासेस जो MCQ है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ग्रामीण विकास के भी MCQ आप लोगों को कराया जा रहा है। कुछ दिनों में मैथ्स की क्लासेस भी आपको दी जाएगी। और ये जो करेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम लोगों ने एक पूछा भी था सभी से कि आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और जो छत्तीसगढ़ लेवल का जो है ये करेंट आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें आप सभी ने कमेंट किया था कि आपको चाहिए, तो हम लोग इसका MCQ पैटर्न पे स्टार्ट कर रहे हैं और जो MCQ पैटर्न जो रहेगा इसी में ही आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ठीक है। और ये जो करंट जो चलेगा मॉर्निंग में जो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ का करंट रहेगा और जो इवनिंग में नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट है इसके MCQ आप लोगों को मिल जाएंगे। ये जो करंट जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, ये CGPSC वाला जो एग्ज़ाम हो गया या व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सभी में आपका ये काम आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? पहला ऑप्शन है दिनेश गुणवर्धने, दूसरा ऑप्शन है DS सेनानायके, तीसरा ऑप्शन है महिंदा राजपक्षे, लास्ट ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंट में श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता चल रही हुई है, जिसमें जो इनके पहले जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था गोटाबाया राजपक्षे, ये जो है आर्थिक अस्थिरता की दृष्टि से वो अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे थे और वो अपना देश छोड़कर चले गए हैं। ऐसा ये बहुत ज़्यादा भी रिसेंट में न्यूज़ में चल रहा हुआ है। और उनके जाने के बाद जो वहाँ पे तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो थे रानिल विक्रमसिंघे। इनको वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है, तो इनकी जगह जो लिए हैं प्रधानमंत्री के रूप में वो है दिनेश गुणवर्धने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश गुणवर्धने। ये अभी श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे मिला? पहला ऑप्शन है मार्कोरी कानातीजीदिस, दूसरा ऑप्शन है कौशिक राजशेखर, तीसरा ऑप्शन है विक्टर ओरलो और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो है इनके 3 विजेता है और ये जो तीनों नाम आपको दिया गया है, एक पहला है मार्कोरी, दूसरा है कौशिक और तीसरा है विक्टर, ये तीनों के तीनों इसके विजेता रहे हुए हैं। जिसमें से जो मार्कोरी जो है ये अगर देखा जाएगा तो ये ग्रीस से है। कौशिक राजशेखर अगर पूछा जाएगा तो ये हमारे इंडिया से हैं। और लास्ट जो है विक्टर ओरलो, अगर इनके बारे में पूछा जाएगा तो ये जो है ये है रूस के निवासी। क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौशिक राजशेखर है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मुंडा जनजाति, दूसरा ऑप्शन है बिरहोर, तीसरा ऑप्शन है संथाल और लास्ट ऑप्शन है अंगामी। तो देखिएगा यहाँ पे 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल अभी किनको नियुक्ति किया गया है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति की गई है। ये जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल रही, लेकिन जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुआ है वो 16वें नंबर का चुनाव हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर देखा जाएगा तो जो द्रौपदी मुर्मू थी राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल रही हुई है।
ठीक है। और ये एनडीए जो है कि एनडीए पार्टी है, इसकी उम्मीदवार रही हुई है ये। क्लियर है ये। और अगर महिला के संबंध में देखा जाएगा तो राष्ट्रपति के रूप में ये अभी पद ग्रहण करने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये राष्ट्रपति बन चुकी है ऑलरेडी। और ये जो मुर्मू हैं, इनके बारे में अगर देखा जाएगा तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की और भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी ये। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये किस जनजाति से संबंधित है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है, याद रखिएगा, संथाल जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के पहले स्वदेशी मानव यात्री पायलट रहित ड्रोन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है विक्रम और लास्ट ऑप्शन है तेजस। तो याद रखिएगा इसका जो नाम है ये है वरुण, मतलब ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में भारत के किस राज्य के शहर को नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र का नागपुर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का मथुरा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात का द्वारका और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो याद रखिएगा हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वाराणसी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एससीओ जो है इसको क्या कहा जाता है? संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो एससीओ है इसका अगर गठन देखा जाएगा तो 15 जून 2001 को चीन में इसका गठन किया गया है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग में ये स्थापित है। क्लियर है। और जो एससीओ जो है ये मुख्य स्थायी कार्यकारी निकाय होती है। अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो एससीओ के अंतर्गत कुल 8 देश शामिल हैं। सबसे पहला है चीन, उसके बाद है भारत, भारत के बाद नेक्स्ट है कजाकिस्तान, नेक्स्ट है किर्गिस्तान, फिर नेक्स्ट है रूस, फिर नेक्स्ट है पाकिस्तान, फिर नेक्स्ट है ताजिकिस्तान और लास्ट है उज्बेकिस्तान। क्लियर है ये। तो एससीओ के अंतर्गत अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं या एससीओ संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एससीओ में सदस्यों की संख्या है 8। ये जो मैंने आप लोगों को जो देश के नाम बताए हुए हैं 8, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एवं एकमात्र कौन सा राज्य है जिसके पास अपने स्वयं के इंटरनेट सेवाएं हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरल और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है ये है केरल, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे, दूसरा ऑप्शन है गोटाबाया राजपक्षे, तीसरा ऑप्शन है जयंत सूर्या और लास्ट ऑप्शन है अभय वर्धनन। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि श्रीलंका में अभी बहुत ही ज़्यादा आर्थिक अस्थिरता चल रही हुई है, जिसकी वजह से ये श्रीलंका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। श्रीलंका से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन अभी आप लोग कराएंगे आप उसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो देखिए ये जो गोटाबाया राजपक्षे जो है ये पहले राष्ट्रपति रहे हैं। अभी जो श्रीलंका के बोला जाएगा तो इससे पहले वाले ये राष्ट्रपति थे, लेकिन अब ये वर्तमान में अभी नहीं है क्योंकि ये अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। तो अभी जो है जो इनके बाद प्रधानमंत्री जो थे उनको राष्ट्रपति का पदभार दिया गया है। ये अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में रहे, लेकिन अभी उनको फिर से पूरी तरह से राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में अभी वर्तमान में कौन पदभार संभाल रहे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानिल विक्रमसिंघे। क्लियर है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानिल विक्रमसिंघे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले यहाँ के भी प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 146वां, दूसरा ऑप्शन है 140वां, तीसरा ऑप्शन है 135वां और लास्ट ऑप्शन है 100। देखिएगा, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, क्लियर है। और इसके अंतर्गत देखा जाएगा तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल 146 देश शामिल हुए थे। याद रखिएगा, वो जो रैंक है उसमें कुल 146 देश शामिल हैं, जिसमें से जो इंडिया है इनको 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 135वां स्थान। क्लियर है। यहीं पे अगर बात किया जाएगा कि पहले स्थान पर कौन सा है, तो देखिएगा पहले स्थान पर जो है यहाँ पे आइसलैंड जो है ये फर्स्ट स्थान मिला गया इसको। सेकंड स्थान पर देखा जाएगा तो सेकंड है फिनलैंड और थर्ड जो है वो नॉर्वे है। क्लियर है। याद रखिएगा, नॉर्वे में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि नॉर्वे हमेशा पहले रैंक पे आता था। कोई जो इस टाइप की चीज़ें पढ़ते उसमें नॉर्वे का हमेशा रैंक फर्स्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्वे जो है थर्ड रैंक पे है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है यूनिसेफ और लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस। तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, जिसको बोला जाता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और लास्ट ऑप्शन है उत्तराखंड। इसमें याद रखिएगा उत्तराखंड जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू किया है। क्लियर है ये जो है आज का हमारा जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। आगे भी हम करंट से रिलेटेड आप लोगों को MCQ प्रोवाइड कराते जाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।